महिला ने बचा हुआ खाना कोने में चूहे को फेंक दिया, क्योंकि जब वह भूख से मरने वाली थी तो चूहा उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए भोजन खोजने के लिए ले गया। खाने पीने के बाद महिला ने देखा कि डिब्बे में एक फिजिट स्पिनर था और फिर उसने अनजाने में अपने हाथों से उसे घुमाना शुरू कर दिया। हालांकि जब स्पिनर बंद हो गया तो महिला को लगा कि उसे कोई रास्ता सूझ गया है, इसलिए उसने जल्दी से अपने सिर के ऊपर ठंडी हवा में चिकन पकते हुए देखा और तुरंत उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे की छड़ को शेल्फ से खींचा और फिर धीरे से लोहे की छड़ को एयर कूलर के पंखे के कवर में डाल दिया और फिर दादाजी को खाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। महिला ने सुरक्षा कवच को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की और फिर उसने लोहे की छड़ को उठाया और उसे तेजी से घूमते पंखे की ओर इशारा किया। अपनी मानसिकता को समायोजित करने के बाद उसने लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया और उसे पंखे में डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड में स्टील का पाइप सीधे उछल गया। भारी प्रभाव बल ने महिला को तुरंत असहनीय दर्द दिया और पंखा अभी भी तेज गति से घूम रहा था। यह देखकर कि कोल्ड स्टोरेज में तापमान कम होता जा रहा था, महिला को अभूतपूर्व निराशा महसूस हुई। लेकिन जब उसने देखा कि दुबला पतला चूहा अभी भी संघर्ष कर रहा है तो उसे उस पर थोड़ा तरस आया, इसलिए उसने तुरंत उसे फेंक दिया। उसने उसे अपनी बाहों में रख लिया ताकि वह ठंड में न मर जाए। हालांकि जब महिला ठंड से मरने वाली थी तो उसने गलती से अपने बैग में एक लाइटर को छू लिया। महिला को उम्मीद दिखी और उसने जल्दी से उसे जला दिया। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी लौ थी, लेकिन इससे उसे गर्मी मिली। फिर उसने अपना कॉलेज एडमिशन लेटर जलाया और फिर सभी पाठ्य पुस्तकों को फाड़ कर जला दिया। हालांकि इससे उसे कुछ समय के लिए ठंड से राहत मिली, लेकिन जगह बहुत संकरी थी और जलते हुए कार्बन जमा ने जल्दी ही बहुत गाढ़ा धुआं पैदा कर दिया। महिला का दम घुट रहा था और उसे खांसी आ रही थी और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इस समय उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर आग का स्रोत बुझा दिया जाए तो वह निश्चित रूप से जल्द ही ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगी। फिर महिला ने जल्दी से कार्डबोर्ड से आग बुझाई। ठंडी हवा तुरंत उसके नाजुक शरीर में घुस गई, लेकिन इस समय महिला अचानक जले हुए कागज के एक छोटे से पृष्ठ पर बर्फ के घर का पोस्टर पाकर भयभीत हो गई। इसने उसे तुरंत एक अप्रत्याशित प्रेरणा दी। वह बर्फ के भंडारण में बक्से को हिलाती रही। निरंतर प्रयासों से उसने जल्द ही एक अस्थायी आश्रय बनाया। हालांकि यह वायुरोधी नहीं था, लेकिन यह कम से कम ठंडी हवा के आक्रमण को सबसे बड़ी सीमा तक रोक सकता था। फिर महिला रेंग कर अंदर गई और इसे कार्डबोर्ड से सील कर दिया। उसने खुद को आशा देने के लिए लाइटर जलाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाइटर में ईंधन बिना किसी कारण के खपत हो गया। महिला बेहद ठंडे वातावरण में बेहोश हो गई। अज्ञात समय के बाद महिला अपने अकड़ते शरीर के साथ जाग गई और उसने देखा कि छोटा सफेद चूहा बिना हिले डुले बाहर पड़ा है। इसलिए वह स्थिति की जांच करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन वह अपना हाथ नहीं उठा सकी। तभी उसे एहसास हुआ कि बर्फ के भंडारण में तापमान शून्य से कम कई 100 डिग्री नीचे था, अन्यथा उसकी बांह पलक झपकते ही हिलने में असमर्थ हो जाना असंभव था। अपनी जान बचाने के लिए महिला ने जोर से खींचा और सफलतापूर्वक अपना हाथ ऊपर उठा लिया। जिस क्षण उसका दाहिना हाथ छोटे सफेद चूहे को छूता है, वह पाता है कि उसका पूरा शरीर पहले से ही अकड़कर जम चुका है। उसके लिए बची हुई उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। जख्मी महिला अब और